नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जब यह कहा कि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी नहीं है, तो ये एक बड़ा सवाल हो गया कि आखिर तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं। दूसरी ओर अगर नीतीश कुमार को देखें तो नीतीश कुमार खुद बता रहे हैं कि मेरी उम्र तो 72 साल हो गई है और 72 साल होने के बाद अब मैं तो कुछ दिनों के लिए ही यहाँ बना हुआ हूँ। दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बातों को देखें तो इसमें बड़े गोलमेल स्थिति बनी हुई है। बिहार की मौजूदा राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री का पद एक ऐसी जलेबी बना हुआ है जिसे लेकर के कभी राष्ट्रीय जनता दल तो कभी जनता दल यूनाइटेड तो कभी विपक्षी दलों की ओर से लगातार अलग अलग तरीके की बयानबाजी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने इन तमाम बयानबाजियों के बीच तमाम कयासबाजियों पर एक तरीके से पर्दा ढकते हुए कहा है कि वे मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी में नहीं हैं। लेकिन बड़ा सवाल है उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो दरअसल अगर हम बिहार में मौजूदा समय की राजनीति की बात करें तो यह तय है कि बिहार में नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद की गद्दी को छोड़ने की फिलहाल किसी जल्दबाजी में नहीं है। खुद नीतीश कुमार, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और कई जदयू नेताओं ने समय समय पर इसके संकेत देते दिया है। वहीं दूसरी ओर अगर राजद की बात करें तो राजद की ओर से लगातार ये बातें जरूर कही जा रही हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर जदयू की ओर से दिया गया था, लेकिन इसे लेकर के कोई बड़ा नेता खुद सामने आकर के और लगातार इस बात की पुष्टि करे, ऐसी कोई बात सामने देखने को नहीं मिली है। तो यही वजह है एक बड़ी कि तेजस्वी यादव इस ओर फिलहाल तो इन बातों को कयासबाजी जो लगाई जा रही थी उसके ऊपर साफ किया है कि वे मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी में नहीं है। और एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार पर दबाव डालते हैं तो संभव है कि नीतीश कुमार उनसे किनारे कर लें और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव फिर न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। दरअसल इसके लिए अगर आपको मौजूदा समय में बिहार विधानसभा के जो सीटों के समीकरण हैं उस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। बिहार में भले ही सबसे ज़्यादा जो संख्या बल के हिसाब से हम देखें तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी के रूप में हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी होने के बाद भी किसी भी गठबंधन यानी कि कांग्रेस, हम, वामपंथी दलों को जोड़कर भी अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो उस स्थिति में नहीं है। नहीं जदयू में कोई ऐसी बड़ी टूट होने की संभावना दिख रही है जिससे तेजस्वी यादव की बातें खिल जाएं। तो तेजस्वी यादव बड़े सधे कदमों से इस चीज़ को जानते हैं कि वे कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे नीतीश कुमार और उनके बीच में कोई रिश्तों में खटास आए। और इसी कारण से तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका पहला टारगेट वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में हराना है और बिहार की 40 में से 40 लोकसभा सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना है। तो तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया है कि हम बिहार में जो महागठबंधन है उस महागठबंधन को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर चुनाव परिणाम में परिणित करके एक स्पष्ट संदेश केंद्र से जो विपक्ष के तमाम दल हैं उन्हें देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि मौजूदा समय में अगर कोई उथल पुथल की स्थिति आती है तो स्वाभाविक है कि इससे महागठबंधन का जो एक कुनबा बिहार में बना है वह कमज़ोर होगा। तेजस्वी जानते हैं कि अगर महागठबंधन का कुनबा कमज़ोर होता है तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और ऐसे किसी लाभ को देने की स्थिति में तेजस्वी यादव फिलहाल नहीं दिखते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि वे खुद अपने आप को अभी मुख्यमंत्री बनाने की बात भी जल्दबाजी न करते हुए किसी तरीके से बिहार में कोई भी जो राजनीतिक उथल पुथल है उसे आने देना नहीं चाहते हैं। तो देखना होगा कि तेजस्वी यादव ने जो अभी बातें कही हैं वो अपनी बातें पर अब आगे कितने दिनों तक टिके रहते हैं, क्योंकि सत्ता में कुर्सी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। कुर्सी का यह प्रेम नीतीश कुमार को किस तरीके से, यह भी बिहार की राजनीति में छिपी हुई बात नहीं है। तेजस्वी भी कुर्सी के लिए किस तरीके से नीतीश से हाथ मिलाए हैं यह भी कोई छिपा रहस्य नहीं है। तो आगे आने वाले दिनों में यह क्या इसी तरीके से बरकरार रहेगा या क्या होगा, हम आपको वह भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन में।